प्रेज गॉड। गुड मॉर्निंग। आज का दिन आपका जीवन में एक नया संदेश, जीवन की वचन, प्रभु की महिमा के लिए आप और हम इस पृथ्वी में जीवन बिताने के लिए परमेश्वर आपको नया बल और सामर्थ्य से भरने पाए। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं सुसमाचार। हम रोमियों का पत्री में देखते हैं, उसका पहला अध्याय, उसका 16 और 17 पद में हम देखते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। प्रेरित पौलुस अपना मिशनरी यात्रा में, सेवकाई में, पौलुस कहते हैं, मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं। पहले शताब्दी की कलीसिया में बहुत सारे सताव होते थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे, वो लोग बहुत गरीबी की अवस्था में, बहुत लोग ऐसे अवस्था में थे, वो गुलाम थे। और पौलुस एक अमीर परिवार से है, यहूदी है, फरीसी है और रोमन सिटीजन है। उनके पास बहुत सारे पदवियां हैं और वो अमीर परिवार से भी है। पौलुस रोमियों के लिए जो खत लिखते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं। क्यों नहीं लज्जाते हैं? वहाँ लिखा हुआ है, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ्य। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यही है, मानव पाप में डूब गया। आदम के द्वारा पाप जगत में आया, पाप का द्वारा मृत्यु आया। सब लोग परमेश्वर से अलग होकर अनंत काल की नरक की ओर यात्रा कर रहे थे और उस यात्रा में लोगों का जीवन के अंदर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था कोई पूरा नहीं कर पा रहे थे। पापों से बचने के लिए उसने व्यवस्था दिया मूसा के द्वारा, इस्राएल लोगों के लिए, बाकियों के लिए नहीं, इस्राएल यहूदियों के लिए, क्योंकि अब्राहम का पीढ़ी है। अब्राहम को परमेश्वर सुना था, इसलिए उनको व्यवस्था दिया था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए व्यवस्था के अनुसार कोई बच नहीं पा रहे थे, कोई अपनी पापों से मुक्ति नहीं पा रहे थे। उस समय स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मानव के रूप में प्रकट हुआ। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए, मानव के लिए, हमने किया हुआ पाप की, पूरा मानव ने किया हुआ पाप की सजा अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर मरा, गाड़े गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही बातें हैं, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह का लहू के द्वारा उनका पाप धुल जाते हैं और वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप में आ जाते। वो व्यक्ति पापों से मुक्ति पाते, वो व्यक्ति नरक से बच जाते हैं, वो व्यक्ति अनंत जीवन का वारिस बन जाते, वो व्यक्ति परमेश्वर का राज्य का वारिस बन जाते, सिटीजन बन जाते, नागरिक बन जाते। तो ये सुसमाचार, पौलुस बोलते हैं, मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं है, क्योंकि जो कोई विश्वास करते हैं उनके लिए उद्धार और परमेश्वर की सामर्थ। मानव आज भी, पूरा मनुष्य, वो पापों से मुक्ति पाने के लिए अपनी कर्मों के द्वारा, अपनी अच्छे कामों के द्वारा पापों से मुक्ति पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं, अब कर्मों से नहीं, विश्वास से उद्धार होते हैं। तो प्रेरित पौलुस ये खत लिखते हैं, बोलते हैं, मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं, क्योंकि वो जो कोई विश्वास करेगा उनका जीवन से पापों से मुक्त। अद्भुत बात। तो पूरा मानव पापों से मुक्ति पाना है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप यीशु पर विश्वास किया हुआ व्यक्ति है तो आपका जीवन में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है, आप दूसरों को ये सुसमाचार सुनाना है। तो अगर आप यीशु पर अभी तक विश्वास नहीं किया है, उद्धार नहीं पाया है, आज उद्धार पाना है। एक मनुष्य की सबसे बड़ा जरूरत है अनंत जीवन, मृत्यु से बचना है, अनंत काल की मृत्यु से बचना है। हमें से कोई भी मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ।
तो प्रियो, हमारा रिश्तेदार, हमारी आसपास की कोई भी व्यक्ति नरक में जाना कोई नहीं चाहते। ये पवित्र शास्त्र बाइबल की वचन है। अनंत जीवन पाना है, वो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। पौलुस इसलिए बोलते मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करते हैं उद्धार है और परमेश्वर की सामर्थ। विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी, फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। तो यहूदी पहले क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भी यहूदी होकर आया। यहूदी परमेश्वर का चुना हुआ प्रजा था, लेकिन यहूदियों का बीच में बाइबल में यीशु मसीह ने अपनी चेलों को बोला, मैं जाऊंगा, मैं पवित्र आत्मा को भेज दूंगा, पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, फिर यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह बनोगे। पहले यहूदिया, यरूशलेम, यहूदिया, फिर सामरिया। तो इसलिए सुसमाचार ऐसे फैलते फैलते सब पृथ्वी की छोर तक फैल रहा है। इस पीढ़ी में वो जिम्मेदारी आपको भी दिया हुआ है, हमें दिया है। हम मिलकर ये सुसमाचार प्रचार करेंगे। आप तैयार है? आज भी कम से कम एक व्यक्ति को ये गॉस्पल शेयर करना। पौलुस बोलते हैं मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं। बोलेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हमारा साथ जुड़े हुए सारे प्रिय लोगों के लिए इस यूट्यूब चैनल के द्वारा ये संदेश सुनने वाला हर एक व्यक्ति आशीष पाए। अगर कोई अभी तक यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उस बातों को विश्वास नहीं करते, पापों से मुक्ति नहीं पाया, प्रभु हमारी प्रार्थना यही है उनका उद्धार हो जाए। प्रभु हमारा प्रार्थना यही है हमारा प्रिय लोग उन तक ये सुसमाचार लेकर जाने के लिए मदद करें। कोई भी व्यक्ति नाश न होने पाए, परंतु अनंत जीवन पाना है। पवित्र आत्मा मदद करे। सबके ऊपर आशीष करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।